नमस्कार दोस्तों, हमारा पिछला वीडियो में एक बहुत सुंदर एक कमेंट आया है कि जब कोई ऑर्गेनिक कंपोस्ट जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया, मैन्योर हो गया, ऐसा कोई कंपोस्ट सूख जाता है तो उसमें क्या क्या न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होती है और वो ख़त्म हो जाती है, तो वो उस तरह क्यों होता है और यदि उसमें नमी बना दिया जाए तो क्या वो मौजूद हो पाएगा। तो पहले हम लोग ये समझना पड़ेगा। कमेंट जो भी मैंने जो हमें कमेंट किए हैं बहुत अच्छा लगा कि इस पर थोड़ा शोध करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग जब बाज़ार से खाद लेते हैं तो हमको पहले समझना पड़ेगा कि जो खाद ले रहे वो खाद हमारे पौधे के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है। देखिए बाज़ार में अब हम लोग कोई खाद लेकर आए, कभी कभी क्या होता है कि खाद हम लोग धूप में खुला छोड़ दिए या धूप में रख दिए या ऐसा जगह रख दिए जहाँ धूप आती हो, गर्मी का मात्रा ज़्यादा हो गया तो वहाँ खाद रहते 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 न्यूट्रिशन वैल्यू उसका उड़ना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो पहले ये समझते हैं कि खाद में क्या होता है जिसकी वजह से वो इसका न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म होता है। पहले पर हम लोग संस्कृत एक बहुत अच्छा श्लोक है, जीव जीवस्य जीवनम, जीव से ही जीवन शुरुआत होती है। तो हमारे जितने भी पौधे हैं वो जीवों पर आश्रित है। जीव बोले तो जीवाणु, और हर तरह के जीवाणु उनको उसको सकता है। तो जब हम लोग खाद लाते हैं तो पहली बात है उसमें जीवाणु होती है, एंजाइम होती है और खाद का न्यूट्रिशंस वैल्यू होती है। तो खाद में जब हम लोग जीवाणु होते हैं तो जीवाणु से क्या बन जाता है, जीवाश्म बन जाता है। और जीवाश्म से जब जीवाश्म नमी मिलता है तो उससे क्या बन जाता है, एंजाइम तैयार हो जाती है। और जब एंजाइम तैयार हो जाती है तो उससे क्या हम वो खाद में आ जाता है, न्यूट्रिशन वैल्यू बन जाती है बहुत अच्छे से। तो जीवाणु भी हो गए, एंजाइम भी हो गया और उनके न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छे हो गए। अब ये खाद जब हम लोग लाते हैं तो एकदम सूखा भी हो सकता है क्योंकि उसमें धूप नहीं लगना चाहिए, सूखा भी हो सकता है, हल्का नमी वाला भी हो सकता है, जैसा भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट हमें बाज़ार में मिलती है। फिर जब हम लोग उपयोग करते हैं 5 किलो 10 किलो या 20-30 किलो ले आते हैं, जब हम लोग इसका उपयोग करते हैं और कभी कभी उपयोग करने के बाद वो खाद को हम लोग धूप में या खुला में छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, जब धूप उसमें पड़ता है तो जैसे धूप उसमें पड़ा उसकी ऊपरी सतह का जो जीवाणु हो वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपोस्ट जब भी आपको उपयोग करना है छाँव में उपयोग करें या संध्या बेला में या सुबह का बेला में करके ऊपर में मल्चिंग कर दीजिए, तो खाद का न्यूट्रिशन वैल्यू बना रहेगा। न्यूट्रिशन वैल्यू बोले तो उसके जो जीवाणु है, एंजाइम है, वो बना रहेगा। जब धूप उसमें खाद में पड़ती है तो जीव नष्ट हो जाती है, एंजाइम वेपरअप हो जाता है और फिर जो न्यूट्रिशन तैयार हुए हैं पौधे के लिए वो सब धीरे धीरे डिस्क्रीज होने कम होने शुरू हो जाती है। और एक समय ऐसा हो जाएगा कि वो बस मिट्टी हो जाता है, वो खाद में ज़्यादा पोषक तत्व तो नहीं रहता है। इसलिए हम लोग देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ गोबर के ढेर लगा रहता है और वो धीरे 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 सूखते वो एकदम सूखा पाउडर जैसा बन जाता है। तो वो सब खाद उतना अच्छा नहीं होता, सस्ता भी मिलता है और वो एकदम पिसा हुआ भी रहता है। तो अभी का जो हम लोग बात कर रहे हैं, एक अच्छा वर्मी कंपोस्ट बोले या ऑर्गेनिक कंपोस्ट का बताएं तो ये वो नमी वाला होगा और उसमें जीवाणु का भरमार या जीवाश्म का भरमार होगा। अब मान लीजिए मैंने 10 किलो मंगाया, गलती से धूप में छूट गया, तो हमें क्या करना चाहिए। तो यदि आपके 10 किलो आपका खाद धूप से सूख कर ख़राब हो गया है तो आपको फिर से उसको पावर में लाना है। तो आप बाज़ार से वैसे 5 किलो खाद लेकर आए जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट हो, उसमें जीवस अच्छा खाद क्वालिटी का होना चाहिए, उसको मिला दे और उसमें हल्का नमी बनाते हैं तो वो धीरे धीरे डेवलप होगा और फिर से वो खाद एक अच्छा बन जाएगा, क्योंकि उसमें जीव की संख्या बढ़ गई है और उसमें एंजाइम भी मात्रा बढ़ गई है। और ज़्यादा अच्छा करना तो उसमें गुड़ और बेसन मिला सकते हैं, उसमें बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रोथ में आ जाता है और अच्छा खाद बन जाता है। तो आज का वीडियो के लिए धन्यवाद। और आपके सवाल आपके सवाल अब मेरा जवाब में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और प्लीज़ हमारा लाइक कर दें और कोई भी आपके मन में सवाल है तो हमसे पूछ सकते हैं,
जहाँ तक होगी अपनी समझ से, अपना अनुभव के आधार पर आपको बताने को समझाने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद।